हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्ण टैरो। और अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर की कर्क राशि। ये आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं आप। ये आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग है इस समय। पार्टनर्स यानी आपके लव वाले पार्टनर, ठीक है, और कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। सो ये आपसे अगर रिलेट करती है तो आप कमेंट में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और ये सितंबर मंथ की फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स की, और हम 4 वीक्स में से निकालेंगे और पूरे मंथ के अंदर हम इसे ट्राई करेंगे कि हम जो है पूरे एक ओवरव्यू हम निकाल सकें, ठीक है। सो अंडर द नेम ऑफ कृष्णा आई एम आस्किंग कि कर्क राशि या कैंसर साइन के पार्टनर की इस मंथ क्या फीलिंग होगी या होने जा रही है। So this is the first week, second week, third week and fourth week। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट वीक जो है वो ये क्या कहता है, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ओके, सो ऐसा लगता है कि शायद ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि वो जैसे आप और वो ना किसी रेस में दौड़ रहे थे, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उनके पैर में शायद कुछ चुभा, वो गिर गए और रेस ख़त्म हो रही है। बट वो ये नहीं चाहते कि आप दौड़ना बंद कर दे इनकी वजह से, ठीक है ना। तो ये जैसे आशिकी 2 वाली कहानी हो गई पूरी, कि आपके अंदर टैलेंट है और आपके पार्टनर ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वजह से पीछे रह जाएं। सो दे आर सेइंग डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आगे बढ़ जाइए आप। अब ये 2-3 सिचुएशन में हो सकती हैं। अगर आप रिलेशन में हैं और तब ये चीज़, ये कार्ड आई है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, यानी अपने लाइफ में नहीं ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप ये सोचते हैं कि मुझे इसकी नीड है आपके पार्टनर की, बट आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा शायद मैच्योर हैं इस समय और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको आगे जाना चाहिए। हो सकता है काम के लिए दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाए, आपका लॉन्ग डिस्टेंस चला जाए, ठीक है ना। आपका जो रिलेशन है वो अभी तक तो रेगुलर था, बट ऑफलाइन में ही चल रहा था, बट अब लग रहा है कि शायद ये ऑनलाइन ज़्यादा हो जाएगा और आप ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने करियर को लेके या किसी चीज़ को लेके, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे किसी चीज़ में और वो पीछे रह जाएंगे, आपको ऐसा फील हो रहा है और ये चीज़ उन्हें भी मालूम है। सो दे आर सेइंग कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये फर्स्ट वीक की रीडिंग। वाओ, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो ये हाँ, सॉरी, इसका जो दूसरा कंडीशन था वो ये था कि अगर आपका रिलेशन टूट रहा है किसी रीज़न से, सो अगेन दे आर सेइंग कि प्लीज़ वेट मत कीजिए, आप आगे बढ़ जाइए अपने, मतलब आपको ना अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ना है, बढ़ना ही पड़ेगा इस समय, काना यही कह रहे हैं। और ये जो कार्ड ये भी ये कह रहे हैं कि अपने पार्टनर्स भी यही सोच रहे हैं कि आपको आगे जाना चाहिए, उनके लिए वेट नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग दे आर सेइंग कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, यानी कि वो इस समय पर अगर आप उनसे कुछ ऐसा बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डेली कॉल करेंगे, हम डेली मिलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, अगर जाना है, इन केस रिलेशन टूट भी रहा हो तब भी, तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर अभी श्योर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वो अभी आपको कोई भी चीज़ श्योरिटी नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है सिचुएशन को लेकर कि कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते, झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। थर्ड सिचुएशन, वाओ, आई कांट मेक यू हैप्पी, अगेन द थिंग इज़ डोंट वेट फॉर मी, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, आई कांट मेक यू हैप्पी। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस समय आपको खुश नहीं रख सकते, इस समय वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, इस समय वो यूनिवर्स के अंडर में है और यूनिवर्स जो चाहती है वो उनसे करवाएगी आपके पार्टनर से, और आपको भी करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये देख के तो ये लग रहा है, देखो ये वाला कार्ड ना स्पेसिफिकली रिलेशन को टूटने में अगर आपका कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है, बट जिनका रिश्ता ऐसा टूटने के फेज़ पे जा रहा है वहाँ पर शायद ये इन सब को आप छोड़ दीजिए एक पॉइंट के लिए। ये कार्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी जो पार्टनर की फीलिंग ये कि आई कांट मेक यू हैप्पी राइट नाउ, ठीक है ना। सो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। ये कर्क राशि वालों के लिए है, ठीक है ना। तो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, डोंट मेक एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन देम, सो कीप इट लाइट एंड
आराम से चलाइए अपने रिश्ते को, ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, ज़्यादा उन पे चीज़ों को थोपिए मत, ठीक है ना। सो दे आर नॉट गुड पोजीशन राइट नाउ, ठीक है। 4th वीक जो है वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। अब ये कार्ड जो है, ये इन तीनों को अगर हम एक साथ लेके चलें तो मुझे लगता है ये कार्ड जो है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है अपने रिलेशन पे भी, और ऐसा लगता है कि वो ये पूछ रहे हैं कि तुम, मतलब कि मैं तुम्हें क्यों डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, या फिर तुम मुझे क्यों डिज़र्व करते हो। ये एक क्वेश्चनिंग चल रही है उनके माइंड में, ठीक है ना। हो सकता है आपका अगेन ब्रेकअप हो रहा है या चीज़ें टूट रही हो, तो शायद वो ये सवाल आपसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको नेगेटिव ना होकर उन्हें पॉजिटिवली बताना चाहिए कि वाई डू देम दे डिज़र्व यू, ठीक है ना। उन्हें क्यों आपकी नीड है या आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको ये सारी सिचुएशन उन्हें समझानी चाहिए, प्यार से बिठा के बतानी चाहिए कि ऐसा क्यों है, कोई और क्यों नहीं, वाई यू ओनली। तो आपको अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए ताकि ये सारी जो सिचुएशन है ये सब ना हो सके, ठीक है ना। देखो यार, इस कार्ड से तो ये लगता है कि आप ना कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे हो, ठीक है ना। इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कुछ चीज़ पूछी ज़रूर है और इस चीज़ की आप शॉर्टी मांग रहे, बट वो नहीं देना चाहते। और ये कार्ड तो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, और बढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा भी होगा, शायद दोनों के लिए फ़ायदा होगा, बट आप बढ़ नहीं रहे हो अपने पार्टनर की वजह से, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट ना करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक जो है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पर तो यार सेपरेशन की फील आ रही है मुझे, पूरा ही कार्ड सेपरेशन जैसा जा रहा है। शायद हो सकता है कि जितने भी कैंसर साइंस वाले लोग हैं, मोस्टली शायद लग रहा है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज़ चल रही है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव में हो, पॉजिटिव भी हो सकता है यार। ज़रूरी नहीं होता हर ब्रेकअप जो है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करे, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे चाह रहे कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के लिए वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सेपरेशन जैसे ही फील आ रहा है। आई होप ऐसा कुछ ना हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एंजल गाइडेंस हम बताएंगे अगले वीक, तब तक आप जज करिए कि ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप अपने पे ज़बरदस्ती थोपें, ठीक है ना। अगर ये चीज़, ये कार्ड भी आया, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, इसका मतलब ये है कि शायद उनसे कोई ऐसी गलती होगी समझने में, वो आपको ढंग से समझ नहीं पाए, तो आप उन्हें समझाइए, ठीक है ना। अगर वो ओवर थिंक करें तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप उन्हें ओवर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना, कि वो क्यों नहीं, क्या चीज़ें हैं, और कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं समझते हैं, नहीं समझना चाह रहे हैं, या इस पॉइंट पे नहीं समझे, तो फोर्स मत कीजिए, लेट देम गो, ठीक है ना। अभी के लिए छोड़ दीजिए चीज़ों को, बाद में सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है ना, जब दस्त बैठ जाएगी। तो चलिए, ये रीडिंग्स थी आपकी आपके पार्टनर्स की, और आई होप आपको ये पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट करे, नहीं करते तो स्किप कर दें, करती है तो प्लीज़ कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।